अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते अब तक की हेडलाइंस। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। सेक्रेटेरिएट के 6 नुकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग, चौथे नंबर पर वक्फा सवालात, 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस और नुक्ता एतराज भी एजेंडे में शामिल। इजलास की तलबी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दिका कॉपी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी अदालती फैसला भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को इजलास आज सुबह तलब करने का हुक्म दे रखा है। कौमी असम्बली का इजलास और अदम एतमाद का मामला, रेड जोन को सील रखने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया। कौमी असम्बली इजलास के दौरान रेड जोन को मुकम्मल सील रखा गया है। रेड जोन में एंट्री और एग्जिट के लिए मार्गला रोड खुला रखा गया है। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और दीगर इदारों के अहलकार तैनात। पाकिस्तानी वजीर आजम के इल्जामात में कतई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जलीना पोर्टर की प्रेस ब्रीफिंग, बोली एक बार फिर कहती हूं कि ये इल्जामात दुरुस्त नहीं। मैं इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब में अवाम में जाने का ऐलान। वजीर आजम ने इतवार को पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी। कहा अमरीकी ओहदेदार ने हुकूमत की तब्दीली की सूरत में पाकिस्तान को मुआफ करने की पेशकश की। 4 महीने पहले ही से अमरीकी सिफातकार हमारे लोगों से मिलते रहे। अपोजिशन मकबूल है तो इलेक्शन से क्यों भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। अदालत कम अज कम बैरूनी मुदाखलत वाला मुरासला मंगवा कर देख लेती। इमरान नियाजी झूठ ना बोलें, खात अवाम को दिखाएं, आइन के मुताबिक अदम एतमाद का मुकाबला करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल। कहा इमरान नियाजी के झूठ का जवाब पार्लियामेंट में वोटिंग की शक्ल में देंगे। आइन पार्लियामेंट और अवाम को एक शख्स के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। इक़्तिदार के लिए इस तरह किसी को रोते पहली बार दिखा है। रो रहा है कि मेरे लिए कोई नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा गरीब अवाम शुक्राने के नफिल पढ़ रहे हैं कि जान छूटी। कोई इस इक़्तिदार जाता देखकर पागल हो जाने वाले शख्स को बताए कि इसको किसी और ने नहीं, उसकी अपनी जमात ने बाहर निकाला है। हुकूमत ने अगर आज दोबारा अदम एतमाद की तहरीक रोकने की कोशिश की तो ये दूसरी मरतबा आइन शिकनी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा वजीर आजम, सदर और डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के दोबारा मुर्तकिब होंगे और तौहीन अदालत के भी। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। सिविल सुप्रीमेसी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। हुकूमत ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। साजिश के शवाहिद तमाम अरकान असम्बली के सामने रखने का भी ऐलान। उम्मीद है तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाते हुए बिगाड़ पैदा नहीं करेगी। बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान से वर्किंग रिलेशन कायम करेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी सियासत और नजरियात जुदा हो सकते हैं मगर हम सब की पहचान पाकिस्तान है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इदारों का एहतराम करना होगा। हुकूमत को एक और धचका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे दिया। ऑर्डिनेंस में मौजूद हतक इज्जत के तहत सजा भी खिलाफ आइन करार। सहाफती तंजीमों ने आज़ादी सहाफत पर कदम लगाने वाले कानून को चैलेंज कर रखा था। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई।
मुल्क में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले मरीजों की तादाद 30,361 है। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 238 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,383 मरीजों के टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत की शरह 0.93% रही है।